ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। 250 ऐसे राइडर हैं, ब्लिंकिट राइडर हैं जो इस तरीके से साइकिल पर जाकर किसी तरीके से डिलीवरी करते हैं। अब इनके साथ एक घटना घटित हुई है। पहले इनको पर किलोमीटर 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे थे, अब इनके पर किलोमीटर 10 रुपए घटा दिए गए हैं। 8-9 घंटे में 1000-1200 कर लेते हैं, पूरे 10-11 घंटे में 700-800 काम हो रहा है। तूने मेरे को खरीद के रखा है, अरे लगा के बात कर। नहीं, इस पे हाथ मत लगाओ। हाँ तो साइड होगा, बात पे हाथ मत लगा रहा है किसको, कोई नहीं करता। तू करा जे तन्ने बुला लूंगा। अच्छा, मुझे भी लगा लोगे, ये देख लो। जब मेरे को लगा लोगे ना, इतनी होनी चाहिए इतनी। लोकेशन बराबर है, एक मकान आ गया, इसके 28 रुपए और उसके 33 रुपए, 6 रुपए का 10 मिनट के अंदर फर्क है। करोगे रोकने से, रोकोगे बंदों को दूसरे स्टोर के, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, दिवाली खराब कर दी जाएगी। आप 10 बजे तक अगर आप काम करोगे तो नहीं तो आपकी आईडी बंद कर देंगे। 10 बजे के बाद आईडी बंद कर देंगे लोग। ब्लिंकिट को देखनी चाहिए कि क्या वो कर रही है, कंपनी किस तरह का प्रचार कर रही है उनके राइडरों के साथ, आखिरकार क्या हो रहा है। ये 13 घंटे में इन्होंने काम किया है और लगभग 597 रुपए जो है इनको सिर्फ मिले हैं। हमारी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ऑन रोड डेथ इंश्योरेंस भी कुछ मिले। उनको धमकियां भी मिली है कि अगर आप नहीं काम पर लौटोगे तो आपको जो है हटा दिया जाएगा। मैं सभी राइडरों से अपील करना चाहता हूं, आप लोगों को एक होना पड़ेगा और दिल्ली में इनको दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार आप लोग कौन है, नहीं तो ये लोग ऐसे ही आप लोगों को दबाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, स्मार्ट शहरों में अगर आप रहते हैं, मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हैं, तो आजकल आप खूब देख रहे होंगे किस प्रकार सोशल मीडिया पर आपको लुभाने उदाहरण दिखाए जाते हैं, लुभावने आपको जो है विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिसमें ये दावा किया जाता है कि महज 10 मिनट के अंदर अगर आप कुछ भी चीज मंगाते हैं अपने घर पर, तो आपके घर पर 10 मिनट में ब्लिंकिट पहुंचाने का काम करेगा। आप देखेंगे ये ब्लिंकिट का स्टोर है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सामान अभी भी जो है लगातार यहाँ पर जा रहे हैं। हमें यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पर लगभग 250 ऐसे राइडर हैं, ब्लिंकिट राइडर हैं जो इस तरीके से साइकिल पर जाकर किसी तरीके से डिलीवरी करते हैं। और ये लोग जो है इस तरीके से, इनको ये बोला जाता है कि भाई अब इनके साथ एक घटना घटित हुई है। पहले इनको पर किलोमीटर 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे थे, अब इनके पर किलोमीटर 10 रुपए घटा दिए गए हैं। मैं जरा यहाँ के राइडरों से जुड़ता हूँ। राइडर चूंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले कई दिनों से वो लोग, और आज उनको धमकियां भी मिली है कि अगर आप नहीं काम पर लौटोगे तो आपको जो है हटा दिया जाएगा। आखिरकार देश के अंदर एक किस तरह की स्थिति है, जब दिवाली का त्योहार है, लोगों कंपनियां जो है अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रही हैं, और एक ऐसी कंपनी ब्लिंकिट जो लोगों का खून चूसने का काम कर रही है। अब कंपनी थर्ड पार्टी को इन्होंने दे रखा है या क्या दे रखा है, ये भी हम राइडरों से पूछेंगे और डायरेक्ट जानेंगे कि हम कंपनी के जो मैनेजर हैं, जो देखरेख कर रहे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और किस तरीके से बदतमीजी राइडरों के साथ की जाती है वो भी आप ऑन कैमरा देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सुलेमान। ये कंपनी में क्या पोस्ट है आपकी? कितने क्यों बताऊं? क्या पोस्ट है कंपनी? क्यों बताऊं? ये तो बता पहले। कंपनी में पोस्ट हो गया। अरे यार मैं क्यों बताऊं? आप कंपनी की तरफ से खड़े हो ना, इनसे तरफ से बोल मैं तो बात नहीं खड़ा हूँ बात करने के लिए, तो बाहर भी ना होकर बात करेंगे अपने घूमने के लिए। बिल्कुल आओ यार, तुम्हारा अधिकार है बात करने का। क्या दिक्कत है? पूछ रहा हूँ कंपनी में। अरे यार मैं तेरे को क्यों बताऊं, ये बता मुझे। अच्छा, हमें कोई जानकारी नहीं दोगे? नहीं, ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, कह रहे हैं इनके 10 रुपए घटा। वो इनकी मर्जी है भाई, ये फ्रीलांसर है, जो चाहे वो कर सकते हैं। बताओ। ये कंपनी में नहीं काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ये पूछो ना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पूछ। ये तो कह रहे हैं कि कंपनी में काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अभी तो खाली खड़े हैं। ये अभी तो स्ट्राइक पर है ना, 10 रुपए घटा दिए आपने, इसलिए। किसने घटा दिए? आप लोगों ने 10 मैंने रुपए। तो कोई नहीं घटाया, मैं कौन होता हूँ घटाने वाला? तो कहाँ से कंपनी की तरफ से घटाया गया? अरे यार सुन, जाकर रोटी खा रहा हूँ तो सो जा, ठीक है? अच्छा, ये इनकी बोलने की तहजीब है और यहाँ पर ये काम संभाल रहे हैं। आपके अंडर में कितने बंदे काम कर रहे हैं? कोई नहीं करता। तू करा जे तन्ने बुला लूंगा। अच्छा, मुझे भी लगा लोगे, ये देख लो। जब मेरे को लगा लोगे ना, इतनी होनी चाहिए इतनी। पहले इनको तो संभाल लो। नहीं, पहले इनको तो संभाल लो। बदतमीजी से ये बात कर रहा भाई, मैं बात कर रहा हूँ। पहले आप खुद संभाल लो। ये देखो, ये इनकी तस्वीरें हैं और इस तरीके से ये लोग राइडर से काम करवाते हैं।
ये स्थिति है, इस तरीके से लोगों को कंपनी ने राइडर से पता कर लो जो दिक्कत है। मैं तो आप लोगों से बात ही करना आया था भाई, क्या आप क्या कहना चाहते हो? कोई नहीं यार, अब बात मैं तो यही पूछना चाह रहा, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ना गुस्से से बात कर रहे हो, तसल्ली से बात करना, आप उनसे बात कर मैंने लो। तसल्ली से ही बात की है, मैंने बोला आपका क्या कहना है? वो है कि जो कह राइडर रहा कि मैं तेरे को काम पे रख लूंगा। नहीं, जो राइडर को बोल रहा बोल दो। नहीं, मैं इसी के लिए बैठा हूँ क्या भाई? ये स्थिति है, आप कंपनी के देखिए और किस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर। राइडर्स 60 से 70 लोग, लगभग 250 बंदे बता रहे हैं। 250 लोगों को मैनेज करने वाले अगर इस तरह के लोग हैं, हाँ? हाथ क्यों पकड़ रहा भाई? हाथ क्यों पकड़ रहा है? मैं आपसे ये जानना आया हूँ। अरे हम तेरे क्यों पीछे हट जाओ। मैं आपसे ये जान रहा हूँ, क्यों बताइए, बता ये कंपनी के लोग हैं, ठीक है। इन लोगों ने कंप्लेन की जी। ये किसने कंप्लेंट करी? हमें कंप्लेन की, किसने करी है? हमें सबने करी है। किसने करी है? मैं एक ही बताऊं आपको, तो फिर तू जा यार यहाँ से। जब नहीं बता नहीं, रहा है मेरे को तो कंप्लेन में ऐसे थोड़ी आके सपने थोड़ी आ रहे हैं। मेरी बात सुन, मैं तेरे से क्या पूछ रहा हाँ। हूँ, मैं तेरे को क्यों बताऊँ? सही बात है, आपकी नहीं बताओगे ना, मैं मेरा अधिकार था, मेरा आपसे बात करने का अधिकार था। नहीं है, मेरे से बात करने का अधिकार मैं खरीद नहीं रखा हूँ। वो थोड़ी है कि मैं तेरे सुन मेरी बात है, तूने मेरे को खरीद नहीं रखा। अरे आगे बात कर। नहीं, इस पे हाथ मत लगाओ। हाँ तो साइड होगा, इस पे हाथ मत लगाओ, इसको इस पे हाथ मत लगाओ। अरे मेरी सुन ले। नहीं, अरे भाई तुम्हारी बात करनी है नहीं करनी, तुम बोल दो। मना कर दो। बस ठीक है, ये स्थिति है, आप देख लो। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर जो है, इनको ब्लिंकिट ने अपॉइंट कर रखा है काम संभालने के लिए। किस तरह की स्थिति है, ये दो ढल्ले का माइक नहीं है ये, ठीक है? थोड़ा तमीज में बात करो, तमीज में बात करो थोड़ा। मैं जब से देख रहा हूँ आपको, मैं आपको आप करके बोल रहा हूँ, आप तमीज में बात करो थोड़ा। क्या कर लूंगा तो पता लग जाएगा, क्या कर लूंगा फिर। नहीं तो तमीज में बात करो ना आप। मैं आपको आप करके बात कर रहा हूँ, बदतमीजी से बात कर रहे हो, आप बदतमीजी से बात कर रहे हो। ये स्थिति है। अब मैं जरा राइडर से भी जुड़ूंगा और उनसे ही बात करूंगा कि आखिरकार क्या मसला है। जब कंपनी के जो इनको काम संभालते हैं, जो इनको काम देते हैं, अगर उनका बिहेवियर इस तरीके का है, तो जो राइडर्स काम कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी, कैसे दिवाली से पहले उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उसकी स्थिति की आप समझ सकते हैं। और ब्लिंकिट को स्वयं जो है इसके लेकर संज्ञान लेना चाहिए, कंपनी के ओनर को संज्ञान लेना चाहिए। और क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, कब से काम कर रहे हो? मेरे को 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने में अभी क्या मुसीबत आ रही है, क्या हो रहा है? मुसीबत तो देखो ये आ रही कि पहले पैसे पर ऑर्डर पे सही देता था। कितने पैसे मिलते थे पहले? पहले 30 रुपए, अब उसी 1 किलोमीटर के 22 रुपए कर। जब अपनी मर्जी हो वैसे पैसे देते हैं। 17 कम नहीं मिलते थे। कोई मतलब कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल नहीं है? कुछ नहीं है जी, हमने कई बार कंप्लेंट कर दी, इन्होंने पहले भी करा था। किसको कंप्लेन किया आपने? इनको ये जो अभी आठ रहे थे ना आपके पास, ये जो एड्रेस है, ये कौन है? ये नहीं दूसरा था। ये कौन है? सीनियर है, मैनेजर है, सीनियर है ऊपर से। ये मैनेजर है या सीनियर है? सीनियर है, आप लोगों का सीनियर है? ब्लिंकिट का सीनियर है। तो आप लोगों से ऐसे ही बात करता है ये तो कभी आते नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे। आ जाए क्योंकि आप लोग हड़ताल पे हो, इसलिए आए, बाकी मैनेजर यहाँ पे बैठते हैं। तो मैनेजर का क्या नाम है? राहुल नाम है। राहुल। तो वो बात नहीं करता कि आप लोगों से? बात तो करता है लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं करता। सॉल्यूशन कोई नहीं निकाला। ये पैसे कंपनी ने घटाए हैं, ब्लिंकिट ने घटाए या इन लोगों ने घटाए? ये पता ही तो नहीं चल रहा है, हमें कंप्लेंट करना सबके हाथ में, क्योंकि सीनियर यही है, ये सबके हाथ में होगा ना। सर इन सबके हाथ में है। ये बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं। अब जब कंपनी ये चला रहे हैं तो ये तो जानेंगे सब कुछ। पहले 3 किलोमीटर के 17 रुपए मिलते थे, अब 3 किलोमीटर के 30 रुपए मिल रहे हैं। 30 भी नहीं मिलते कभी तो कितने घंटे काम करते हो, कितने रुपए हो जाते हैं? पहले करते थे 8-9 घंटे में 1000-1200 कर लेते थे, अब पूरे 10-11 घंटे में 700-800 का काम हो रहा है। कितने घंटे में 700-800 का काम हो रहा है? 10-12 घंटे में। 12 घंटे में अब 8 घंटे का काम हो रहा है। हाँ, पहले 8 घंटे में 1000 प्लस का करते थे। तो यहाँ पर क्यों कर रहे हो, छोड़ क्यों नहीं देते ब्लिंकिट? वही छोड़ेंगे, वही जब सबने बनाया ना, क्योंकि पैसे इतने कम कर दिए, गाड़ी का पेट्रोल भी लग रहा है हमारा ज्यादा। ट्रक पे है हमारे। इससे दिवाली पे तो बोनस देना चाहिए। वो दे ही नहीं रहे, और मैसेज आ रहा है हायर कुछ नहीं हो रही, कुछ हो ही नहीं रही हायर का। नोटिफिकेशन आ रहा है हायर नहीं का, पर हायर नहीं हो रही है। हायरिंग आप लोगों की नहीं हो रही है और बदतमीजी आप साथ ऐसी की जाती है कि ऐसे ही बात की जाती है। ये देखो इधर आओ, ये आता है किसी को बात करने की तमीज नहीं है स्टोर के अंदर, सब लोग ऐसी बात करते हैं, ठीक है। अगर हमको जैसे मान लो हमारी आईडी कैच करते गए, हमारी जैसे आईडी बंद हो गई, गाली के बात करते एक तो, ठीक है, एब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं लोग, ठीक है। और हमारी बंद हो गई आईडी, हम बुलाते रहेंगे कि आओ हमारे कैच जमा कर लो, कोई नहीं आता। सीओडी जमा कर लो, कोई नहीं आता, ठीक है। बहुत टाइम लगा, बहुत डिले करते हैं लोग, हर चीज में डिले करते हैं,
अगर इनकी गलती होगी ना तो अपना सेटल कर लेंगे, अगर राइडरों की गलती होगी तो मार लेंगे लोग आराम से राइडर की। हाथ भी उठाया जाता है आप लोगों पर? नहीं, हाथ नहीं उठाया जाता। कहने का मतलब ये है, अगर उल्टे तरीके से बात करोगे ना इनसे भी, अगर ये उल्टे से बात करेंगे तो अगर इनसे उल्टे बात हाथ से बाइक आ जाएंगे लोग, आ जाएंगे। तो आप लोग कंपनी में काम कर रहे हो या किसी बंधुआ मजदूरी की तरह? बंधुआ मजदूरी एक तरह समझ लो सर, इनको ना बात करने की तमीज है। मैनेजर गाली देके बात करता है। मैनेजर का नाम क्या था? गुलाब नाम है उसका मैनेजर का। यही रहता है, वो बात कर सकता है हमसे? अभी तो फिलहाल नहीं है वो, अभी नहीं है। हमारे पहले के मैनेजर बहुत अच्छे थे, विशाल भैया हो गए, राहुल भैया हो गए, मेहताब पे सबसे बढ़िया थे, वो हमारी बात समझा करते थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई डैमेज भी कर देते थे तो हमें अपनी फैमिली की तरह समझते थे वो लोग। पर ये लोग नए नए आए हैं, ये अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो ये कंपनी की ब्लिंकिट की तरफ से आए हैं या आप लोग किसी थर्ड पार्टी कंपनी में काम कर रहे हो? ब्लिंकिट की तरफ से आए हैं सब। ब्लिंकिट की हाँ, और हमें ये भी नहीं पता कि अगर हमें यही पता होता है कि जैसे मान लो कोई हाँ, 5 बजे तक आईडी ऑन नहीं करते तो आप सबकी आईडी बंद कर दी जाएगी और कोई आईडी आपकी नहीं खुलवा पाएगा। जबरदस्ती काम कर जबरदस्ती है। और आपको मैं मैसेज दिखा देता हूँ, ये मैसेज हमेशा के लिए, और किसी भी स्ट्राइक के केस में कभी भी आईडी खुलती नहीं है, ऐसे कह रहे हैं लोग। धमका कोई पुलिस का केस वेस होगा तो कंपनी कोई सपोर्ट नहीं करेगी। पुलिस केस होगा तो कंपनी कोई सपोर्ट नहीं करेगी। तो पुलिस केस क्या होगा, मतलब दूसरी कंपनी पर राइडर बुलाए जा रहे हैं। अगर हम उनको करने से रोकते हैं तो कह रहे हैं आप पे पुलिस केस बनेगा और आपकी कोई सपोर्ट नहीं करी जाएगी ब्लिंकिट की तरफ से। अच्छा, स्ट्राइक करोगे तो पुलिस केस कर दिया जाएगा? स्ट्राइक करोगे, रोकोगे बंदों को दूसरे स्टोर के तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, दिवाली खराब कर दी जाएगी आप। अच्छा, दिवाली खराब कर दी जाएगी मतलब तो आप कंपनी चला रहे हो और आपको ही दिवाली खराब कर? हाँ, हमारी दिवाली खराब कर दी जाएगी, ये कह रहे हैं। यहाँ पे DL है ना, EL है ना CL है, और ना ही हमें यहाँ पे डेथ इंश्योरेंस है कुछ भी। डेथ इंश्योरेंस मतलब अभी परसों ही बगल वाले टमाट को बंदा ऑन रोड खत्म हो गया, उनकी कंपनी ने उन्हें दिए, बट हमारी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ऑन रोड डेथ इंश्योरेंस भी कुछ मिले। उसको पता नहीं, मिला भी नहीं मिला कोई। क्या हो गया था? मतलब एक्सीडेंट हुआ, ये हड्डी ना पूरी निकल गई थी बाहर। अब कंपनी ने पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है। बदतमीजी से बात कर रहा था, कौन है ये, क्या नाम है इसका? इसका नाम नहीं पता भैया, कभी कभी आता है ना। नए बंदे हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो आप लोग कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? हमें तो हो गया 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल में महीने में कितना अर्न कर लेते थे पहले? महीने में हम निकाल लेते थे 25 28 कितने घंटे काम करके? 10 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे ऐसे करके। अभी क्या स्थिति है दिवाली के ये है, मान लो अगर 12 घंटे भी काम करते हैं ना, मुश्किल से मुश्किल 700 500 600 ऐसे करके निकल रहा है। अगर 12 घंटे काम करते तो 700 500 रुपए, और पेट्रोल का खर्चा अलग? पेट्रोल उसी में मिला के हाँ, इसी में मिला के, तो फिर तो कुछ बचने नहीं है। कुछ भी नहीं बच रहा। पहले के हिसाब से स्थिति बहुत खराब कर दी उन्होंने। तो ये तो कंपनियां प्रचार करती हैं कि बहुत अच्छा 10 मिनट में प्रचार करो, 10 मिनट में आपके घर पे सामान पहुंच जाएगा। कुछ नहीं है फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अभी क्या मैं पूछूं आपसे, क्या अगर अंदर से अगर कोई सामान भी अगर गलती से ही दे देते हैं ना, अगर हम कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर तो हमें उल्टा सीधा बोलता है, इनको तो कुछ बोलता ही नहीं है। हमें ही बात करनी पड़ती है, जो बात करनी पड़ती है, और फिर हम इनको आके बताते हैं तो फिर ये कुछ एक्शन ही नहीं करते। तुम्हारी गलती है इसमें, वो तुम ठीक से नहीं देके आए, ऐसे करके बोलते हैं। अभी आप क्या चाहते हो आपसे? इतना चाहते हैं कि बस ये पहले ऐसी अर्निंग करते हैं जैसे पहले अर्निंग थी। पहले 1 किलोमीटर के 30-32 रुपए मिलते थे, अब इस टाइम पे 21-22 रुपए मिल रहे हैं। आप चाहते हैं कि उसको दोबारा उसी तरीके से? हाँ, पहले ऐसा काम स्टार्ट होता है। कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपके नाम पर है कुछ? कोई मेडिकल क्लेम हो? बस गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट हो तभी कंपनी देने को तैयार, नहीं कुछ भी नहीं देगी। गाड़ी के डॉक्यूमेंट है तो आपको मेडिकल क्लेम मिलता है? हाँ, सारी चीज कंप्लीट है तो कंपनी देने को तैयार, नहीं कुछ भी नहीं देगी। देखिए आपके सामने दर्शकों स्क्रीन पर जो है 14 घंटा, ये देखिए, मैं जरा आपको कहूंगा यहाँ फोकस करेंगे। 14 घंटे में इनको कितने रुपए आए हैं? 1177 रुपए। आप समझिए क्या स्थिति है। 14 घंटे लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद महज इनको 1000 रुपए की जो है इनकम हुई है। देखो ये अभी 33 रुपए दिख रहे, ये 33 रुपए 1.4 के 33 रुपया। जस्ट इससे अगला ऑर्डर 28 रुपए, ये भी 1.4। लोकेशन बराबर है, एक मकान आ गया, इसके 28 रुपए और उसके 33 रुपए, 6 रुपए का 10 मिनट के अंदर फर्क। 10 मिनट के अंदर 6 रुपए। इसका जवाब मैंने पूछा मैनेजर से पूछा मैं 10 बजे इसमें लगाए लोग 10 बजे तक अगर आप काम करोगे तो, नहीं तो आपकी आईडी बंद कर देंगे।
10 बजे के बाद आईडी बंद कर देंगे लोग। सीधी धमकी दी जा रही है कहीं ना कहीं, और काम नहीं करोगे तो भैया आईडी बंद कर देंगे। देखो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, इन्हीं का देखो ग्रुप है, ठीक है। तुम्हारा पुलिस का केस हो जाएगा। अच्छा, राइडर को रोकोगे तो पुलिस का केस कर देंगे। हाँ, बाहर के राइडर को अगर आप रोकते हो। ये स्थिति है दर्शकों, और अब सारी स्थिति समझकर कहीं ना कहीं एक बात समझ जाइए कि जो 10 मिनट के अंदर ये कितने 13 घंटे 13, ये देखिए ब्लिंकिट को देखनी चाहिए कि क्या वो कर रही है, कंपनी किस तरह का प्रचार कर रही है उनके राइडरों के साथ, आखिरकार क्या हो रहा है। ये 13 घंटे में इन्होंने काम किया है और लगभग 597 रुपए जो है इनको सिर्फ मिले हैं। या समझिए आप कि पर घंटे क्या हिसाब किताब है, किस तरीके से इनसे बदुआ मजदूरी हम कहें तो ब्लिंकिट के माध्यम से करवाई जा रही है। ये आपके राइडर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इनके रेट घटा दिए, अब आप इन लोगों को धमकियां भी दे रहे हो कि हम तुम्हें निकाल देंगे काम नहीं करोगे तो। आपकी तरफ से ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, इन्होंने मुझे दिखाए हैं, इसलिए मैं आपका पक्ष, कोई धमकी नहीं दे रहा। तो अगर ये मेहनत आना क्यों कम किया गया, मैं जान सकता हूँ रीजन? हेलो, देखिए ये स्थिति है, 2 बार मैंने कॉल मिलाया है, उसके बाद कॉल उठाया और फिर कॉल अचानक कट कर दिया जब मैंने सवाल पूछा कि इनका मेहनताना आखिरकार क्यों कम किया गया। राहुल नेगी इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। मैंने उसको बोला कि आप नीचे आओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जो राइडर्स ऊपर जा रहे हैं उनको डरा धमका के भगाया जा रहा है, उनको पानी नहीं पीने दिया रहा है। आखिरकार ऐसे कंपनी में आपको क्यों काम करना चाहिए? जिनकी ये कि अपने हेल्पर को उनके अंडर जो काम कर रहे हैं उनके मेहनताना पूरा दे सके, दिवाली से पहले उनका बोनस दे सके, ऐसी कंपनियों में आप क्यों काम कर रहे हैं? मैं सभी राइडरों से अपील करना चाहता हूँ, आप लोगों को एक होना पड़ेगा और दिल्ली में इनको दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार आप लोग कौन है। नहीं तो ये लोग ऐसे ही आप लोगों को दबाते रहेंगे, ऐसे के मैनेजर आपको दबाते धमकाते रहेंगे। आप लोगों को जागना पड़ेगा और मीडिया का सहयोग लेना पड़ेगा। आज ये हमको कुछ नहीं मान रहे हैं, मैं इनसे सिर्फ इनका पक्ष जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हो। कैमरे पर आकर बोलो, आपका नाम लेकर लोग आरोप लगा रहे हैं, कल को आप हम पर ब्लेम ठोक दोगे तो हमारी बात सुनी नहीं गई। आज तो मैं आपकी बात सुनने के लिए खड़ा हूं यहाँ पर, लेकिन आपको अपनी बात सुनानी नहीं है। ये स्थिति है, और समझ जाइए किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, कितने दबाव में आप लोग काम कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। ऐसे कंपनियों का सहयोग देने की बजाय बहिष्कार करिए, यही सही मौका है। जो इस तरह के टीम लीडर हैं जो बैठकर कुर्सियों पर हंसते हैं, मैं कहूंगा जरा कैमरा दोबारा दिखाएं, मीडिया आती है इनसे बात करने के लिए तो बदतमीजी करते हैं। इस तरह की स्थिति है, और ऐसे लोगों को अगर लोगों को संभालने के लिए, मैन पावर को संभालने के लिए, मैन पावर को डील करने के लिए ऐसे लोगों को दिया जाता तो आखिरकार कैसे सिस्टम काम करेगा। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी कंपनी के माध्यम से की जानी चाहिए, चूंकि ये मामला कंपनी का है। और इन राइडरों को जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं कि पुलिस में अगर आप जाते हो या किसी राइडर को आप रोकते हो तो आपके खिलाफ ही हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, निश्चित रूप से ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से आज के युवाओं को डरा और धमका कर उनसे काम करवाया जा रहा है, उनसे वसूली हम कहें तो की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है दर्शकों, आप कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप भी दिल्ली के किसी कोने से या देश के किसी कोने से ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय हैं और इस तरीके से आपके साथ भी अगर कोई घटना घटित हो रही है तो आप कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा हमारे नीचे दिए गए नंबर पर। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।